हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम सर। कल हम लोग फिजिक्स में एवरेज स्पीड निकालने का दो फॉर्मूला देख चुके थे। वो था एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब लगता है? जब इक्वल डिस्टेंस गिवन हो। क्या? इक्वल डिस्टेंस इज गिवन, मतलब जर्नी का आधा हिस्सा v1 स्पीड से चला जा रहा हो और बाकी का आधा v2 से। और हम लोग एक और प्रॉब्लम देखे थे जिसमें पहली हाफ डिस्टेंस मान लीजिए x/2 v1 स्पीड से चला गया हो और बाकी बची हुई डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए x/4 और ये x/4, ये v2 और v3 से चला गया हो। तो पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लें, फिर ये x/2 जर्नी के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगी। फिर जो एवरेज स्पीड आई फिर ये x/2 डिस्टेंस सेम हो जाएगी, उनको लेकर के एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो हम वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, या दो पार्ट की जर्नी के लिए बात करें तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये कब लगता है? जब इक्वल टाइम गिवन हो। इक्वल टाइम इज गिवन। मान लीजिए कि जितना टाइम में जर्नी की गई है उसका हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से चला गया हो और बाकी का हाफ v2 से, तो हम लोग v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर लेंगे। मान लीजिए जर्नी 3 हिस्से में की गई है तो t टाइम में t/3 टाइम तक v1 से चला, t/3 नेक्स्ट t/3 तक v2 से चला, नेक्स्ट t/3 टाइम v3 से चला, तो v एवरेज निकाल लेंगे इससे। अगर प्रॉब्लम पढ़ के आप ये समझ पाते हैं कि इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम की प्रॉब्लम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ये दोनों ही फॉर्मूलों का प्रूफ था। v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर एवरेज स्पीड पूछी गई है तो फिलहाल हम ये दो प्रॉब्लम्स को लेकर के दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉब्लम है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 30 किलोमीटर so as to average 40 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि 60 किलोमीटर की ट्रैक है, 30 किलोमीटर तक चला 30 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर चला, कितने स्पीड से चले v2 पूछ रहा है कि पूरे जर्नी का जो एवरेज है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ये हमको बताना है। तो हमको क्लियरली मेंशन है हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से और नेक्स्ट हाफ 30 किलोमीटर किससे चले, तो सेम डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। तो अगर हम उससे लगाएं तो v एवरेज होगा हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 है 30 इंटू v2 को v मान लें, नीचे आ जाएगा 30 प्लस v, और ये v एवरेज के बराबर होगा जो कि 40 गिवन है। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 60v इज इक्वल्स टू 30 इंटू 40 प्लस 40v। यहाँ से इसको माइनस कर लें ला करके तो ये आ जाएगा 20v इज इक्वल्स टू 30 इंटू 40। 20 से इसको कैंसिल कर दें ट्वाइस, v इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारा v2 है, v2 ये कितना हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी जर्नी कितने की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 40। अगर हम इसको ये फॉर्मूले से ना लगाते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से लगाते तब भी आ जाती। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 गिवन है, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम निकाल लेते, टाइम आ जाता क्या
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम आ जाता है यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है ये वाली 30 और स्पीड भी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 अपॉन 30 प्लस 30 अपॉन में स्पीड, स्पीड इसका कर लेते v2 और ये आ जाता 40, ये आ जाता आपका 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं 60 अपॉन में v2 प्लस 30 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू 40। ये आ जाता 60 v2 इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 इंटू v2 प्लस 30, ये कैंसिल हो जाता। तो यहाँ से हमारी v2 की वैल्यू आ जाती कितना 6v2 इज इक्वल्स टू 4v2 प्लस 4 इंटू 30 120। तो यहाँ से आ जाता 2v2 इज इक्वल्स टू 120 या v2 का वैल्यू आ जाता 2 से कैंसिल करते 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप चाहे अगर प्रॉब्लम्स पढ़ के समझ पाते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है ये, तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर ले आएँ, नहीं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमेशा एवरेज स्पीड का करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट 15 मिनट। 30 किलोमीटर से with the another speed of 40 kilometer in the next 15 minute and then with the speed of 60 kilometer last 30 minute में calculate average speed। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले 15 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर से चला गया है, दूसरे 15 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड लास्ट 30 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर हम इक्वल टाइम वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 15 मिनट है और ये 15 मिनट है, मीन्स ये और ये इक्वल टाइम की जर्नी है। तो इन दोनों का वी एवरेज निकाल लेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2 मीन्स 30 प्लस 40 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 70 अपॉन में 2 मीन्स 35 किलोमीटर पर आवर। अब ये 35 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है 30 मिनट की और नेक्स्ट 30 मिनट है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से भी एवरेज निकाल लेंगे। अब ये दो पूरी जर्नी 30 मिनट का इक्वल टाइम हो गया, तो अब इनका निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 35 अपॉन में 2, ये आ जाएगा कितना 95 अपॉन में 2 विच इज़ आई थिंक 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ है, अगर आपको नहीं लगता कि ऐसे सॉल्व हो पाएगा तो फिर आप मेन फॉर्मूले से जा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें और आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे फर्स्ट 15 मिनट, इसको आवर में कैलकुलेट कर लें तो डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से आ जाएगा स्पीड है आपका 30 किलोमीटर पर आवर और ये है 15 मिनट। 15 मिनट बोले तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर प्लस इसको कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस, ये आ जाएगा 40 15 अपॉन 60 प्लस 60 इंटू 30 मिनट है मीन्स 30 अपॉन में 60। यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गई 2, ये आ जाएगी 7.5, ये 0 2 3 3 5, ये आ गया 10, ये 30 प्लस 10 प्लस 7.5 मीन्स 47.5 किलोमीटर।
और टोटल टाइम हो गया 15 मिनट, 15 मिनट प्लस 30 मिनट 1 आवर। तो डिस्टेंस आपकी हो गई 47.5 किलोमीटर और टाइम हो गया टोटल 1 आवर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी वी एवरेज टोटल डिस्टेंस 47.5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो वी एवरेज आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक और स्पीड पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल करके टॉपिक है उसमें बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब चीज़ें हैं। लॉगरिथम हो गया, जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आती हैं। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको जितनी मैथ्स की ज़रूरत होती है वही हमको बेसिक मैथमेटिकल टूल में गिवन है। तो हमको जहाँ जहाँ मैथ की ज़रूरत होती है फिजिक्स में हम उन बेसिक टूल्स की मदद लेंगे। तो अब आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह निकालने के लिए या मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी या t इक्वल्स टू इस टाइम पे स्पीड या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर हमको कंटिन्यूअस मोशन दे रखा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सब के लिए हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।